जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी। तो इसके लिए ये 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है टेलीग्राम मोस्ट एग्जाम क्लियर नाम से एक ग्रुप या चैनल है टेलीग्राम पर, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे। बताएं सभी साथी, कौन थे। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, यानी कि डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे। बताएं सभी साथी, किसे ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, स्कंदन रोधी को ब्लड थिनर कहा जाता है। ब्लड थिनर कहा जाता है स्कंदन रोधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाती है। बताएं सभी साथी, क्या कहलाती है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाओं कहलाती है। ठीक है, कोशिकाओं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। बताएं सभी साथी, किसकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि नेल्सन मंडेला की है। ठीक है, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में अवृत बीजियों का एक उदाहरण है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। चलिए दोस्तों, वनस्पति जगत में अवृत बीजियों का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कौन सा है, टमाटर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, टमाटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक डैश का प्रकार है। बताएं सभी साथी, किसका एक प्रकार है हिमालय पर्वत श्रृंखला। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा दोस्तों, यानी कि किसका प्रकार है, बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुई है। बताएं सभी साथी, किसके संरक्षण में विकसित हुई है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुई है। राइट आंसर इसका डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बताएं दोस्तों, किस प्रकार की कृषि होती है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ये क्लास अब डेली चलेगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हमें, तो उसी के कारण हमने क्लास को ये नहीं कराया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको बताना है किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि निर्वाह कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। बताएं सभी साथी, कौन सी हो जाएगी। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका भीलांगना। ऑप्शन नंबर भीलांगना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा है और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी लगा हुआ है। ठीक है,
धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? बताएं सभी साथी, कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर राधाकांत देव। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताएं सभी साथी, कौन होता है? चलिए दोस्तों, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम को सेवरॉन कहा जाता है? बताएं सभी साथी, किस देश की क्रिकेट टीम को सेवरॉन कहा जाता है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेवरॉन कहते हैं दोस्तों जिम्बाब्वे की। ठीक है, किस देश की टीम को? जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी थोड़ा तबीयत में दिक्कत है दोस्तों, तो उसी के कारण में थोड़ा मतलब के दिक्कत हो रही है बोलने में भी। ठीक है, चलिए, भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है? बताएं सभी साथी, भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है? चलिए दोस्तों, भोजन मुख्य रूप से कहाँ पचता है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? बताएं सभी साथी, कौन से क्षेत्र में रहती है? मुंडा जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती है? यहां पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है। आप दोस्तों प्रीवियस ईयर को भी मिलाकर देख सकते हो, पूरा सिलेबस के आधार पर मैं इसको कराता हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्जी क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है। चलिए, भारत में मुंडा जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह है दोस्तों छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित होते हैं? हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम ये किस पर आधारित होते हैं? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, तो यह होता है, यानी कि किस पर आधारित होता है दोस्तों? चलिए, यह होता है नाभिकीय संलयन और विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन और विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्राचीन भारत के उस स्थल का नाम बताइए। प्राचीन भारत के उस स्थल का नाम बताइए जहां से मोटे अनाज की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो बताएं सभी साथी, क्या है उस स्थल का नाम? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका हल्लूर। ठीक है, हल्लूर। ऑप्शन नंबर, यहां पर बात की गई थी प्राचीन भारत के उस स्थल का नाम बताइए जहां से मोटे अनाज की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यह है हल्लूर। ऑप्शन नंबर डी। भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? बताएं सभी साथी, किस वर्ष में किया था महार सत्याग्रह का नेतृत्व? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1927 में किया था। ठीक है, 1927 में किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? बताएं सभी साथी, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? बताएं सभी साथी, कौन बनाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये बनाते हैं राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? बताएं सभी साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। राइट आंसर है इसका, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? बताएं सभी साथी, 1935 के अधिवेशन में।
चलिए दोस्तों, संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन यानी कि कितनी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची, यानी कि 3 सूचियां की थी। ठीक है, 3 सूचियां, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 3 सूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? बताएं सभी साथी, कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? यह हो जाएगी दोस्तों 55 मीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 55 मीटर। टाइम्ड आउट, टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? बताएं सभी साथी, कौन सा खेल में लागू होता है? चलिए दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट, टाइम्ड आउट क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी डैश को कानून बनाने की या सलाह प्रदान करता है? कानूनी सलाह प्रदान करता है। भारत का न्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है। बताएं सभी साथी, किसको करता है? संघ को। ठीक है, संघ राज्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। भारत का न्यायवादी संघ सरकार इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? बताएं सभी साथी, रण उत्सव किस माह में शुरू होता है गुजरात में? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर नवंबर में होता है। ठीक है, ठीक है, नवंबर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और ये पीडीएफ मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है मोस्ट एग्जाम क्लियर। ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? बताएं दोस्तों, कौन सी शताब्दी में की थी? यहां पर पूछा गया है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? ठीक है ना, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, किस में बताना है? कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।